हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है संदेश लेखन यानी मैसेज राइटिंग। ठीक है, संदेश लेखन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप लोग जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड के एग्जाम्स में ये 5 मार्क्स का आता है और ये देखिए लिखने में बहुत ईजी होता है। जैसे कि मैसेज आप लोग जानते ही हैं, आज व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी माध्यम से हम लोग मैसेज तो देते ही हैं, तो इसी का ज़माना है और ये बहुत ही आसान है लिखना। तो देखिए संदेश होता क्या है और कैसे लिखते हैं, चलिए देखते हैं। मैं संदेश यानी कि इंग्लिश में इसे मैसेज कहते हैं, है ना। आपको हर समय मैसेज देना ही होता है और मैं इसका हिंदी में अर्थ क्या है, यानी कि महत्वपूर्ण सूचना देना, है ना। महत्वपूर्ण यदि कोई सूचना देनी होती है उसे क्या कहते हैं, हम मैसेज दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते ही होंगे स्कूल से भी एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। आपके स्कूल में टीचर्स भी क्या हैं, आप सारे स्टूडेंट्स को मैसेज करती हैं, या कोई भी आपका कोई भी छुट्टी से रिलेटेड होता है या कोई भी आपको महत्वपूर्ण सूचना होती है एग्जाम से या कोई भी रिलेटेड सूचना होती है तो आपको मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, तो यही संदेश है। अब संदेश भी दो तरह का होता है, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। जैसे कि हमारा पत्र लेखन था दो तरह का, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक संदेश जो कि कार्यालय, बैंक, कंपनी या प्रधानमंत्री द्वारा पूरी जनता को संदेश दिया जाता है तो वो क्या हो गया, औपचारिक संदेश। और अनौपचारिक, जो अनौपचारिक है तो मित्र रिश्तेदारों को यदि हम जन्मदिन का बधाई पत्र लिखते हैं, बधाई संदेश लिखते हैं या शुभकामना संदेश आदि जो देते हैं वो हमारा आता है अनौपचारिक संदेश में। तो अब कुछ हमारी ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो देख लेते हैं और फॉर्मेट देखते हैं कैसे लिखते हैं। कुछ 2-4 बातें हैं, इसमें बहुत ही आसान है और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस 2-4 बातों का ध्यान रखना है। देखिए इसमें एक तो सरल भाषा में लिखना है, सिर्फ बनावटी भाषा का प्रयोग नहीं करना है। देखो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलचाल की भाषा जो हमारी बोलते हैं हमें बस वही लिखना है सरल भाषा में। और दूसरा, संदेश के लिए बॉक्स बनाना चाहिए। जैसे ये बॉक्स मैंने बनाया हुआ है तो बॉक्स में ही लिखना है संदेश को। फिर शीर्षक को क्या है, बीचों बीच लिखना चाहिए। जो भी शीर्षक हो, जैसे बधाई संदेश है या जन्मदिन पर है या गणतंत्र दिवस पर जो भी संदेश है आपका, इसे शीर्षक को बीच में लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, फिर बाईं तरफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ना, बाईं तरफ दिनांक यानी डेट लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 26 जनवरी 2000 एक्स करके डाल दिया है। उसके नीचे समय लिखना है, जैसे 6 बजे, इसी फॉर्मेट में लिखिएगा, 6 बजे प्रातः, या आप कोई भी समय दे सकते हैं जिस समय आप संदेश लिख रहे हैं। फिर इसके नीचे क्या है, अभिवादन, संबोधन या अभिवादन, है ना। जो भी आपको संबोधन देना है, यानी कि प्रिय, यदि छोटों को लिख रहे हैं प्रिय मित्र या मान्यवर, है ना, कार्यालय में लिख रहे हैं तो उस तरह से हमें संबोधन या अभिवादन देना है। फिर इसके नीचे मुख्य विषय वस्तु, जो भी हमारा संदेश है मुख्य विषय वस्तु हमें देनी होगी। ध्यान रहे बहुत लंबी ना हो, है ना, 40 शब्द में करीब हमारी हो जाए। हमारी मेन बात हमें इसी में लिखनी है। और फिर इसके बाद अंत में क्या है, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, जिसने संदेश भेजा है उसका नाम दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम्स में लिख रहे हैं तो आप यही लिख सकते हैं, वरना नॉर्मली अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और चित्र का समावेश भी किया जा सकता है इसमें। यदि आप चाहें, आपको चित्र, यदि विषय से रिलेटेड आपको चित्र अच्छा आ रहा है, मान लीजिए जन्मदिन का है तो आप कोई गुलदस्ता बना के आप बना सकते हैं, हाँ, या कोई गणतंत्र दिवस पे है तो आप कोई झंडा वगैरह बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप चित्र भी डाल सकते हैं, है ना, उससे और अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट यदि आता है तो आप डाल सकते हैं। विषयानुकूल शायरी, दोहे या नारे आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब विषय से रिलेटेड आप जिससे संबंधित आप तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि अपने मित्र को जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखिए। तो जन्मदिन पर शुभकामना संदेश लिखना है तो हमने सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, फिर हमने उसमें लिख दिया, बीच में शीर्षक लिख दिया, बीचों बीच में जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ठीक है, फिर यहाँ पे डेट डाली, दिनांक 28 जनवरी, जो भी कोई भी डेट डाल सकते हैं इस तरह इस फॉर्मेट में। समय लिख दिया 11 बजे प्रातः, इसी तरह से। फिर अभिवादन करेंगे हम, प्रिय मित्र रोहन, या जो भी आप मित्र लिखना चाहते हैं, प्रिय मित्र रोहन। एक सिंपल सी भाषा में लिखिए, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा हमेशा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर पर पहुंचो। देखिए अच्छी विशेष करनी है, हमें जन्मदिन पर उसे विश करना है, तो यही विश है कि भाई हमेशा स्वस्थ रहो, जीवन में प्रगति करो और उन्नति के शिखर पर पहुंचो।
तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप हैं, कि तुम हमेशा सुखी रहो, खुश रहो और दीर्घायु बनो। तो ये छोटा सा मैसेज है, आपने बस छोटे से सरल भाषा में इस तरह हम लिख सकते हैं। और नीचे हमने नाम लिख दिया, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया है, कोई भी रोहित सक्सेना तुम्हारा मित्र करके प्रेषक का नाम लिखना है यहाँ पे। आप इसके अलावा कोई भी नाम लिख सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम्स में काखा नाम नहीं लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा संदेश हो गया जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। एक और ये तो हो गया एक तरह से अनौपचारिक संदेश, है ना, ये अपने मित्र को लिख रहे हैं। एक औपचारिक संदेश लिख लेते हैं। तो चलिए एक और संदेश देख लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हेतु संदेश। जैसे ये क्वेश्चन आया है आपके में कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखिए। तो हमने सबसे पहले शीर्षक बीच में डाल दिया कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना हेतु संदेश, ठीक है ना। फिर हमें वही फॉर्मेट सेम है, इसमें भी दिनांक डाल दिया, डेट, यानी कि ये तो हम 15 अगस्त ही डालेंगे क्योंकि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही होता है, 2000 और एक्सेस करके लिख दिया। फिर समय इसके नीचे देना है, समय 6 बजे प्रातः, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का अवसर है तो 6 बजे ही संदेश सुबह ही दिया जाएगा। फिर आगे देखिए समस्त देशवासियों, क्योंकि हमें समस्त देशवासियों को सूचना देनी है या संदेश भेजना है, तो हमने क्या संबोधित किया, समस्त देशवासियों। फिर क्या लिखा, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमें उन वीरों के बलिदान के महत्व को समझना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी आजादी को हमेशा बनाए रखेंगे, है ना। हमें इसमें तो हम यही बताएंगे भाई हमारे वीरों ने बहुत बलिदान किया है, इतनी मुश्किल से हमें स्वतंत्रता पाई है, तो अब इसको हमें बनाए रखना है तथा देश में फैले भ्रष्टाचार, भय, अपराध तथा जातिवाद आदि समस्याओं से देश को मुक्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इतना बहुत है। इसके बाद आपसे मैंने जैसे कहा कोई स्लोगन डाल सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मैंने स्लोगन डाल दिया। फिर काखा गा लिख दिया, कोई नाम भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे प्रेषक का नाम जिला विधायक बता दिया कि ये जिला विधायक की तरफ से है, या प्रधानमंत्री द्वारा यदि संदेश भेजा गया है तो हम नीचे प्रधानमंत्री लिख सकते हैं, है ना, प्रधानमंत्री का नाम या प्रधानमंत्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैंने बताया था यदि आपको कुछ चित्र वगैरह बनाना आता है, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा हल्का सा चित्र बना सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप ये बना सकते हैं। यहाँ मैंने झंडे का छोटा सा चित्र दे दिया, आप इसको चाहें तो बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये इस तरह से संदेश हो गया। तो ये है संदेश लेखन, ठीक है। आपको मैंने अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरह के ही संदेश बता दिए हैं लिखने। तो यदि ये संदेश लिखने का तरीका आपको पसंद आया हो, कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।